आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कितनी प्रजातियों में sp2 संकरित परमाणु होता है। हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कार्बन 60 होता है, SiH3 का होल थ्राइस N होता है, AlCl3 होता है, Al2CH3 का होल 6 होता है, SiC होता है, H3BO3 होता है, यह परतीय Bn बोराजीन होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले हीरे की। सबसे पहले हम बात करते हैं हीरे की। हीरा क्या होता है आपका, इसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। यह आपके पास क्या है, हीरे की संरचना है। इसमें क्या हो रहा है, एक कार्बन कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बंद है, तो यह आपके क्या आ जाएगा, यहां से sp3 संकरण आ जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में आपका क्या होता है, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है और एक अवस्था मुक्त होती है और एक संयोजकता मुक्त होती है। तो यहां से आप देख सकते हो, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक अवस्था आपकी क्या है, मुक्त है। इसी कारण से यहां पर जो संकरण आता है वो यहां पर संकरण आपका आएगा, यहां से sp2 आएगा, यानी ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहां से ये आपका आ रहा है, यहां से sp3 संकरण आ रहा है हीरे का। अब बात करते हैं C60 की। C60 में क्या होता है, C60 से आप क्या समझ रहे हो, ये फुलरीन की संरचना की बात कर रहा है। इसमें आपका संकरण होता है, sp2 होता है। क्या होता है, इसमें sp2 होता है। इसे आप संरचना से समझ सकते हैं। यह आपके फुलरीन की संरचना है। यहां पर आप देख सकते हैं एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर संकरण आपका क्या होगा, sp2 होगा। अब आपको कौन सा दे रखा है, यहां पर SiH3 का होल n की बात करते हैं हम। तो आपको यहां से जो संकरण आएगा वो क्या आएगा, ये आपका संकरण आएगा, sp2 आएगा। अब कैसे आएगा देखिए आप, ये नाइट्रोजन है आपका, SiH3 आ गया आपका यहां पर, ये SiH3 और यहां पर भी आपका क्या है, SiH3 है। ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देता है, सिलिकॉन को दे देता है। तो यहां पर आपके पास क्या होता है, इसके पास रिक्त डी कक्षक होता है। क्या होता है, रिक्त डी कक्षक होता है। इसी कारण से इसका संकरण क्या आ जाता है, आपका sp2 आ जाता है। तो ये भी आपका हो जाएगा आंसर में। अब आपको क्या दे रखा है, यहां से AlCl3 दे रखा है। AlCl3 की संरचना बनाइए आप। AlCl3 में क्या होंगे, 3 क्लोरीन होंगे। तो आपके पास 3 सिग्मा बंद है, तो आपका संकरण क्या आएगा, यहां से sp2 संकरण आएगा। तो ये भी आपका आंसर होगा। Al2CH3 का होल 6 की बात करें तो ये द्विलक के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी एक एल्यूमिनियम यहां पर है, एक एल्यूमिनियम यहां पर है। ये आपका कार्बन यहां आ जाएगा, ये कार्बन आपका यहां आ जाएगा और 2 CH3 आपके इधर हो जाएंगे और 2 CH3 आपके इधर की तरफ रहेंगे और ये कार्बन से ये कार्बन जुड़ा होगा, इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा होगा और यहां पर आपके पास क्या होगा, इस तरह से आपके पास हाइड्रोजन होगी, यानी ये इस तरह से बंध बना रहा होगा, तो ये इस तरह से बंध बना रहा होगा। तो यहां पर ये द्विलक के रूप में होता है। तो यहां पर जो संकरण आता है केंद्रीय परमाणु पर, वो आता है आपका sp3 आता है। क्या आता है, sp3 संकरण होता है। तो यहां पर आपका जो संकरण आएगा वो क्या आएगा, sp3 संकरण आएगा। इसी तरह से आप, यानी यहां पर जो बंध बनता है वो आपका बनाना बंध बनता है, एक तरह से ये भी कह सकते हो आप। SiC की बात करें
तो एक सिलिकॉन आपका किससे जुड़ा होता है, यानी यहां पर एक कार्बन से कितने सिलिकॉन जुड़े होते हैं आपके, 4 सिलिकॉन जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, 4 सिलिकॉन जुड़े होते हैं आपके। तो यहां पर जो संकरण आता है वो आपका आएगा sp3 आएगा, क्योंकि यहां पर 4 सिग्मा बंद है आपके। तो संकरण हम लिख सकते हैं यहां पर sp3 लिख सकते हैं। अब हम बात, तो यहां से आर्थोबोरिक अम्ल की बात करें, वो होता है आपका H3BO3 होता है। H3BO3 में आपका क्या होता है, H3BO3 में एक बोरोन 3 OH समूह से जुड़ा होता है। इसके पास, बोरोन के पास क्या होता है, रिक्त p कक्षक होता है। तो ये अपना ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है यहां से। तो इसका संकरण क्या आता है आपका, sp2 संकरण आता है आपका, इस कारण से, क्योंकि यहां पर आपके पास 3 ही सिग्मा बंद उपस्थित रहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, बोराजीन की। बोराजीन क्या होता है, अकार्बनिक बेंजीन होता है, क्योंकि इसकी संरचना बेंजीन के समान होती है। तो यहां पर संरचना क्या आएगी आपकी, ये आपके पास क्या है, अकार्बनिक बेंजीन है, क्योंकि बोरोन का यहां पर देखो तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी संकरण हर परमाणु का आपका क्या आ रहा है, यहां पर बोरोन और नाइट्रोजन का क्या आ रहे हैं, यहां पर बोरोन जो केंद्रीय परमाणु है आपके, तो इनके संकरण आ रहे हैं आपके sp2 आ रहे हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन का भी देखोगे तो यहां पर भी sp2 आ रहा है। तो यहां पर आपके sp2 संकरण वाले कौन कौन से होंगे, एक तो आपका बोराजीन होगा, एक हो गया आपका। इसी तरह से आपका H3BO3 क्या होगा, ये भी sp2 संकरण हो गया, यानी ये 2 हो गए आपके। इसी तरह से आपके पास AlCl3 होगा, ये भी आपका sp2 संकरण प्रदर्शित करेगा, 3 हो गए। और यहां पर SiH3 का ओलेन, ये भी आपका sp2 संकरण प्रदर्शित करेगा, 4 हो गए आपके यहां पर। इसी तरह से आपका फुलरेन भी आपका sp2 संकरण प्रदर्शित करेगा, ये 5 हो गए। ग्रेफाइट आपका क्या हो गया, यहां से 6 हो गए। तो यहां पर आपके पास कुल कितने आए, आपका बोराजीन कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। H3BO3 कर रहा है। AlCl3 कर रहा है, यहां पर आपका क्या कर रहा है, ये SiH3 का होल थ्राइज N कर रहा है, C60 कर रहा है, और आपका ग्रेफाइट भी कर रहा है। तो यहां से आपके कितने आंसर आ गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 आंसर आ गए आपके। तो यहां से आपके कितने आ गए, 6 आंसर आ जाएगा आपका, कुल कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।